अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला ख़ान दारुल अमान परजा दरबार से मुखातिब हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दारुल अमान पर जो परजा दरबार चलता है, रोज़ाना लोग अपने मसाइल लेकर हमारे पास आते हैं। लेकिन आज एक ऐसा अजीब मसला लेकर लोग आए हैं। आए दिन रोज़ाना अखबारात के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए ये बात मंजर आम पर आ रही है कि उम्र भेजने के बहाने, हज भेजने के बहाने लोग जो है ट्रैवल एजेंट्स लोगों को चीट कर रहे हैं। पिछले 2 साल से मुसलसिल ऐसे कई केसेस आ रहे हैं कि लोग जो है उम्र भेजने के बहाने, कल तक ये होता था कि जो अज़ला के लोग हैं जैसा निज़ामबाद, भैंसा, बोधन, अज़ला के लोगों को हैदराबाद के ट्रैवल एजेंट्स चीट करते थे। कई तो ऐसे वाक़यात पेश आए कि लोग एहराम बन के एयरपोर्ट तक चले गए बाद में ये मालूम हुआ कि उनका वीज़ा डुप्लीकेट है या उनका कुछ ये है बोलकर पता चला। तो मेरे पास जो है अब फ़िलवक़्त मौजूदा कई ख़वातीन आए हुए हैं, ख़ास तौर पर बहुत ज़ईफ़ लोग हैं। ये एक तो नाबीना भी है एक जने इसमें। तो इसमें जो है शमीम उन्नीसा, तो कोई एक सूफ़ी अब्दुल ख़ादर साहब हैं जो सूफ़ी मंजिल जिनके घर का नाम है, कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में रहते हैं बेचारे। सोशल मीडिया पे उनकी फ़ोटो वगैरह देखा, चेहरे पे दाढ़ी है, टोपी है, शेरवानी है, लेकिन पता नहीं बेचारे उम्रे के बहाने लोगों को या उन्हों चीट किए नहीं मालूम, या उन्हों किसी से पैसे दिए कुछ कमीशन की बुनियाद पे 1000-2000 रुपये कैंडिडेट के पीछे, या उनके साथ मालूम हो रहा है। तो मेरे पास जो है शमीम उन्नीसा जो 64,000 दिए, मोहम्मद खालिद जो 64,000 दिए, आज़म उन्नीसा 64,000, मुनीर उन्नीसा 64,000, यासीन बीबी 40,000, अहमदी बेगम 60,000, मोहम्मद अली 40,000 और सज्जाद साहब 40,000, यानी एक लंबी तवील लिस्ट है ये। तो आज से कुछ दिन पहले सूफ़ी साहब के ख़िलाफ़ में एक पुलिस स्टेशन कामाटीपुरे में कंप्लेंट दिया गया। तो सूफ़ी साहब को बुलाया गया तो उन्होंने ये बोले कि ये पैसे मैं मोहम्मद वाजिद जो एतमाद टूर्स एंड ट्रैवल्स वाला है उसको दिया हूँ। एतमाद की रसीद भी है इन लोगों ने, पूरों के ने रसीदा हैं। बताइए मैं, देखिए ये पूरे टूर्स एंड ट्रैवल्स, एतमाद टूर्स एंड ट्रैवल्स जो वाजिद चलाता है उसके है। तो कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन में कुछ केस भी बुक किया गया इन लोगों के ऊपर। तो मेरी गुजारिश है हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस से कि कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन में इनके साथ इंसाफ नहीं मिल रहा है। और 1-2 केसेस तो ऐसे, अगर ये लोग 65 के हो गए तो पता नहीं कुछ प्रॉब्लम है कि वो दोबारा फिर उम्रे को नहीं जा, पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता, कुछ प्रॉब्लम है। मेरे साथ हमारे टीआरएस के लीडर जनाब मोहम्मद अली साहब भी हैं इस केस से जुड़े हुए। तो सुलेमान नगर के आप वाइस प्रेसिडेंट हैं टीआरएस के, और वहाँ के राजेंद्र नगर के भी ये शाहनवाज मियाँ भी है। ये तकरीबन लोग मुतासिर है, पूरे कई लोग पैसे दिए हुए हैं। और यानी चलिए आप कुछ ज़मीन दिलाता हूँ, प्लाट दिलाता हूँ बोल के किसी को धोखा दे रहे हैं, वो बात वहाँ तक समझ में आई। लेकिन अल्लाह के घर को भेजने के बहाने ऐसा लोगों को धोखा दे रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही। और वो भी नाम है सूफ़ी अब्दुल ख़ादर। तो बेचारे ख़ुद एक यानी बहुत अच्छा उनका ताल्लुक़ है, बता रहे थे लोग। तो जो भी है इनके पैसे रिटर्न करिए। और मैं पुलिस कमिश्नर हैदराबाद से गुजारिश करता हूँ कि कामाटीपुरा पुलिस वाले ये केस को डील नहीं कर सक रहे। ये केस को या तो सीसीएस को दीजिए या तो टास्क फोर्स को दीजिए। ये जितने एजेंट्स हैं इन लोगों को उठाइए, उठा के इनको पीडी एक्ट में डाल के अंदर भिजाइए 2 साल के लिए, ताकि आने वाले दिनों में, क्योंकि अब रमज़ान कई लोग उम्रे को जाना चाहते हैं, तो कई लोगों के साथ ये धोखा होगा। आज मेरे पास 10 ख़वातीन आए, कल 100 आ सकते। तो कमिश्नर ऑफ पुलिस से हमारे मुतालबा है कि ये जो टूर्स एंड ट्रैवल्स एजेंट्स जो धोखा दे रहे हैं इनके ख़िलाफ़ में एक्शन। क्या आपका नाम क्या है माँ? आज़म उन्नीसा। क्या कितने पैसे दिए आप? 64,000 रुपये दे। किसको दिए आप पैसे? सोफ़ी साहब, सोफ़ी साहब अब्दुल सूफ़ी मंजिल। हाँ, क्या उनके मकान पे जाके दिया? मकान पे जाके दिए। क्या हुआ बोलिए तफसील जरा। बोलो जोर से, जरा करीब करो, आपका नाम बोलो पहले। मैं समीना बेगम हूँ।
यूट्यूब पे उनके वीडियोस आए थे कि कम पैसों में उम्रा और कराते बोल के। हाँ, खरीद करो। तो हम लोग उनका एड्रेस लेके वहाँ पर जाके उनसे बात करें कि ऐसा आपका वीडियो देखे उम्रा के जाने के लिए बोले। तो उन्होंने बोले हाँ 75,000 में है, फैसिलिटी पूरी है, हर चीज़ की ज़िम्मेदारी लिए उन्होंने। फिर उसके बाद अम्मी की भी बात रखे, अम्मी भी थोड़े पैर से माजूर है, उनको भी उम्रा करने की ख्वाहिश है, वो तो उनको भी 60,000 में कराएंगे बोल के वायदा करे। और वहाँ पर व्हील चेयर की फैसिलिटी वही सब देंगे बोले। अगले दिसंबर 24 को नाइट में 25 लग जाती जब आपको एयरपोर्ट में रहना रहता 1 बजे बोल के बोले। और हम लोग उनको आईडी कार्ड पूछे तो उन्होंने वाजिद साहब से बात कराए के 25 से 26 तारीख नहीं हटती। जैसे जैसे दावत हो गए आने को करीब थे कि डेट बढ़ाए, 1 महीना ज़्यादा हो रहा है ऐसा बोले। फिर बाद में दावत के 3 दिन के बाद ये हुआ कि वो पूरा पैसे लेके भाग गए बोल के वीडियो वायरल हुआ। फिर उसके बाद हम लोग पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पर जाके खाली केस बुक कराए, FIR नहीं लिखाए, हमारा पैसा हमको मिल जाना बोल के। तो उसी बात पे अब्दुल सूफी साहब भी वहाँ पर आए, उन्होंने बोले कि मैं वाजिद साहब को पूरा पैसा दिया हुआ हूँ, उनसे वसूल करिए बोल के बोले। फिर वाजिद साहब वहाँ पर तहरीर क्या में, आप लगा सूफी साहब को दिए पैसे? जी हाँ, फिर तहरीर में वाजिद साहब और सूफी साहब दोनों अपना नाम वो सब बोले के 22 दिसंबर के दिन आप लोगों के पैसे रात के 9 बजे तक मिल जाएंगे बोल के बोले। मगर ऐसा नहीं हुआ। 23 दिसंबर को 1.5 लाख रुपए लाके दिए, आगे के पैसे दूसरे दिन 2 बजे देते बोले, अभी तक नहीं दिए। और उनकी वाइफ को ऐसा हार्ड आया बोल के ऐसा बोल रहे, झूठी अफवाह उठा रहे। आप लोगों का पैसे लेके हमारे मामू है सो बहुत परेशान में हो गए, टॉर्चर कर रहे आप लोग बोल के उन्होंने बोल रहे। टॉर्चर हम लोग कर रहे हैं या वो लोग कर रहे, ये आप लोग बोलिए। ये माजूर लोग हैं, गरीब है, कुछ सामान बेच के, चीज़ बेच के उम्रे के लिए जाने के लिए कम पैसों में रेडी हुए थे। उनको एंड टाइम पे ऐसा लाके ऐसा बोले हमारे कुछ भी ना होना, 1.5 लाख पे जो दे दिए आगे के वो भी दे दिए तो हम दूसरे ट्रैवल से जाते। ऐसा हमारा कुछ भी मकसद नहीं है, मगर किसी को भी धोखा मत दीजिए। उम्रा के नाम पे तो हरगिज़ मत दीजिए। इन्हों तो नाबीना है, इनको दिखाई भी नहीं देता। थोड़े दिन में इनका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है, आगे बनता नहीं बनता। आप दोनों बहना हैं? जी हाँ। अच्छा, इन्हों नाबीना है? जी हाँ। और आप ठीक। ये हमारे साथ है, इन्हों पैर से माजूर है तो उनको व्हील चेयर का भी इंतजाम करते। शुगर BP के पेशेंट है बोल के बोले, हैंडीकैप है? जी हाँ, उनको व्हील चेयर का भी इंतजाम। देखिए, ऐसे माजूर लोगों को उम्रा भेजते बोल के पैसे खा जा रही। ये कौन से सूफी साहब है समझ में नहीं आ रहा मेरे को। और पुलिस वाले क्या कर रही, बिठा के नाके में कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन में उनके साथ लाड़ा कर रही। तो ये क्या चल रहा कामाटीपुरे में। मैं हमारे कमिश्नर साहब से गुजारिश करूँगा कि वाजिद पाशा कौन है और ये सूफ़ी अब्दुल खादर कौन है, ये दोनों को PD एक्ट में डाल के भेजो और पूरे पैसे वसूल करके इनके जल्द से जल्द दिलाए। ताकि देखिए, आप माजूर हैं, ठहर भी नहीं सक रहे बेचारे। क्या अम्मा बोलिए आप? जी हाँ, मेरे पैर में बहुत दर्द है, आप इत्मीनान रखिए अम्मा, मैं देता हूँ आपके पैसे, कहीं नहीं जाते बोल के खाली तसल्ली दे रहे कर रहे नहीं फिर रहे। 2 दिन का टाइम दीजिए, 3 दिन का टाइम दीजिए बोल के कॉल कर, पहले तो फ़ोन नहीं उठा रहे। ठीक है, इंशाल्लाह मैं कल दिन में हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस से और DCP साहब से भी बात करता हूँ मैं इस मामले पे। जो भी लोग उम्रा और हज को जाना चाह रहे हैं, वेरी कॉशियस रहिए। ये पिछले 2-3 साल से बहुत चीटिंग केसेस हो रहे हैं। कई वाक़यात तो ऐसे हुए, 150 लोग जो है नांदेड़, परबनी, निज़ामाबाद के एहराम बन के एयरपोर्ट पे आ गए थे लास्ट टाइम। तो और कोई रेप्यूटेड टूर एंड ट्रैवल्स वालों के थ्रू जाइए, गली के चिंदी टूर एंड ट्रैवल। आप सोचिए कि आज इतनी महंगाई बढ़ गई कि उम्रा जो है कम से कम 1,20,000 1,30,000 से कम हो ही नहीं सक रहा। ये 60,000 बोल के अखबारों में ऐडां डाल रही, इश्तिहार डाल रही, 70,000 बोल के लोग जो है टेम्प्ट हो जा रहे हैं कि कम पैसों में हमारे को उम्रा हो जा रहा है, कम पैसों में हमारे को हज हो रहा बोल के लोग जा रहे हैं। तो तमाम लोग जो ज़ायरीन जाना चाह रहे हैं उम्रे के लिए या हज के लिए, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप जब इतना लंबा सफ़र कर रहे हैं, इतना पैसा खर्चा कर रही हैं, तो आप 5-10 हज़ार रुपये की सूरत देख के डूब जा रहे हैं जाके आप लोग। तो ये जो 65,000 में उम्रा भेज रहे हैं, 70,000 में हो, ये बिल्कुल टोटली फेक है, ये हो ही नहीं सकता। कम से कम 1 लाख रुपए एक पैकेज है उम्रे का, और हज के लिए 3 से 3.5 लाख रुपए होते। तो हमारे, आप भी बोलिए, कुछ बोलना है? आप तो इतने दिन से केस में फिर रही, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद अली, सुलेमान नगर डिवीज़न वाइस प्रेसिडेंट TRS पार्टी। मैं आज
अमानुल्लाह खान के साहब के पास, अमजदुल्लाह खान साहब के पास आज आकर उनके पास ये जितने भी जो आवाम है यहाँ पे 8 जो ख़वातीन है उन लोगों के दुखड़ा आज अमजदुल्लाह खान साहब के साथ सुनाए। और ये जो मसला जो है उम्रे के पैसे भी नहीं छोड़ रहे भाई लोग, कम से कम किसी के सेंटीमेंट, किसी की जो सेंटीमेंट जज्बात से खेल रहे, कम से कम उन लोगों का क्या बोल रहे भाई इनके ऊपर कंप्लेन नहीं होना, भाई इनके ऊपर रजिस्टर्ड नहीं होना। जाके कंप्लेन बुक हो गया, हम कंप्लेन बुक करके FIR करा के छुट के आ जाते, फिर इनके पैसे कौन देंगे? कोर्ट को चकरा मारेंगे। इन लोग कोर्ट को जाने की हालत में है, लड़ सकते हैं ना बिना औरत भी क्या कोर्ट को जाएंगी? क्या वो ज़ईफ़ कोर्ट को जाएंगी? हमारा मकसद ये नहीं है कि आपको वो करना, मगर आपका भी काम है कि इन लोगों के पैसे आपकी इज्जत उछलना हमारा काम है, हमारा मकसद है। आप इनके पैसे दे दीजिए, आपको भी दुआ होगा। अगर लोग देंगे तो आपके लिए भी, तो आपके भी हक में दुआ करेंगे इन लोग, आपके हक में भी दुआ करेंगे बेचारे। कल बात करेंगे। जी साहब, शुक्रिया साहब। चला, बहरहाल मेरी गुजारिश है कि जो भी लोग उम्रा और हज के लिए जाना चाह रहे हैं वेरी कॉशियस रहिए। ये 60-65 की चक्कर में पूरे पैसे डूब जाएंगे, उम्रा भी नहीं होगा। और बड़े टूर्स एंड ट्रैवल्स के ज़रिए ही जाइए, ये छोटे गली के चिंदी टूर एंड ट्रैवल्स के चक्कर में मत आइए। दूसरी चीज़, कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद से मेरी गुजारिश है कि कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन डील नहीं कर सक रहा। ये कौन सूफ़ी है, इसके कौन सियासी लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये टास्क फोर्स के ज़रिए या CCS के ज़रिए इसका इन्वेस्टिगेशन कराए और जल्द से जल्द इन तमाम ज़ईफ़ों के पैसे वापस दिलाए। शुक्रिया। यार जिंदा सोबत बाकी।